राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का दावा है कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश प्रगति के पथ पर है और हर मौसम की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। जन टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में छीजत भी राष्ट्रीय पैरामीटर के अनुसार काफी कम कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत विभाग में निजीकरण नहीं हो रहा है और स्मार्ट मीटर को बेहतर बताया। पेश है मंत्री नागर के साथ जन टीवी की खास बातचीत। प्रदेश में आसमानी आग बरस रही है, यानी कि हीट वेव है और अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस बार क्या इंतजाम है, क्योंकि कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता है और क्या खरीदनी पड़ रही है या हमारे पास में सरप्लस है उसको यूज कर रहे हैं। सर, हीट वेव भी चल रही है, गर्मी काफ़ी तेज है, तो पहले से ज़्यादा कंजम्पशन है कि कम है, क्या स्थिति? देखिए, कंजम्पशन हमारा बड़ा है। पहले जब बीच में जिस तरह से एग्रीकल्चर की डिमांड थी उस समय कंजम्पशन था, लेकिन उसके बाद कुछ कंजम्पशन कम हुआ, फिर बीच में गर्मी बढ़ी, तब हमारी ज़रूरत बढ़ी थी। लेकिन उसके बीच में जब थोड़ा बारिश का मौसम आया और उस मौसम की वजह से जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो तब डिमांड काफ़ी कम हो गई। उस समय हमने हमारे जनरेशन के करीबन 9 प्लांटों को बंद किया था, अब उनको वापस चालू किया है। डिमांड बढ़ी है तो हमारे प्लांट पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। हमारे पास हमारे जनरेशन के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनको चलाने के लिए पर्याप्त कोयला भी है, उनका रखरखाव भी हमने आने वाले पिछले समय पर बरसात से लेकर के सर्दी के बीच में उन्हें हमने जनरल जो उनकी मेंटेनेंस है वो भी ठीक करी है। और मैं समझता हूँ कि इस आने वाली गर्मी में हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और इसके लिए हमने कुछ शॉर्ट टर्म में एनआईटी करके कुछ पावर परचेज भी किए, पावर परचेज एग्रीमेंट भी किए हैं। केंद्र से भी कुछ हमें लगभग 990 मेगावाट की केंद्रीय पूल से भी हमने जो डिमांड करी थी हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर, वो भी हमें मिलने लग गया है। हमारे यहाँ पे बिजली के जो है कहते हैं कि प्रोडक्शन है वो काफ़ी है, और लेकिन ऐसे वक्त में क्या लगता है आपको कि लेनी ही पड़ेगी बिजली? तो हमने लगभग इन 2 सालों में 4000 मेगावाट के नए सोलर प्लांटों को चालू करके उनको कनेक्टिविटी दे पाए हैं। आने वाले समय में लगभग 4000 मेगावाट के और सोलर प्लांट जो पाइपलाइन में हैं, जो हर दिन नए जुड़ते जा रहे हैं, उनसे भी हमारी क्षमता बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय की तैयारी के लिए हम बैटरी स्टोरेज को प्लान कर रहे हैं। उसके लिए हमने 6000 मेगावाट के टेंडर जो निकाले हुए हैं वो भी धरातल पर उतरेंगे। उसके अलावा हम पूगल का जो हमारा पार्क है उसको विकसित कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने 6000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज और 2450 मेगावाट का सोलर के लिए प्लान कर रखा है। वो धरातल पर उतरेगा, उसके टेंडर निकलेंगे तो वो भी होगा। और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम डिसेंट्रलाइज सोलर हर 33 केवी के जीएसएस पर लगाएं और वहाँ वो दिन के समय स्टोर करे, रात के समय वो बिजली उपभोक्ता तक पहुँचाए। इस पर हमारा विभाग प्लान बना रहा है। वो प्लान जैसे ही बनेगा हम टेंडर निकालेंगे और वो जो सोलर से दिन में बिजली स्टोर करके हमारी जब भी डिमांड होगी उस डिमांड के समय पीक आवर्स के में उसमें देंगे। सर, क्योंकि मार्केट के अंदर इंडक्शन की काफ़ी कंजम्पशन रहा है, बिके हैं काफ़ी, तो जाहिर सी बात है अगर इंडक्शन बिके हैं तो कंजम्पशन भी बड़ा होगा। युद्ध के कारण क्या ये एडिशनल लोड आया है? देखिए, हमें हर आपदा जब आती है वो एक तरह से नए अवसर प्रदान करती है। अगर हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही है कि गैस की जगह, पेट्रोल की जगह कुछ ऐसे हमारे स्वयं की इलेक्ट्रिसिटी की हम क्षमता बढ़ा करके और उसको इंडक्शन के साथ साथ उस पर भी शिफ्ट करें उपभोक्ताओं को, और वही नहीं ईवी पे शिफ्ट करें, ताकि ये जो गैस, पेट्रोलियम, डीजल और जितना भी कंजम्पशन है जो हमसे बाहर से मंगाना पड़ता है, अगर हमने पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन बढ़ा करके और शुरू कर दिया और ईवी को हमने कर दिया, स्टोरेज हम करने लगे, बैटरी के हम अच्छे प्रोडक्शन करने लग जाए, तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल में हमारी जो विदेशों पर निर्भरता है पेट्रोल, डीजल और गैस पर, वो काफ़ी कम भी होगी। सर, छीजत की क्या पोजीशन है, क्यों बड़ी चुनौती थी आपके विभाग के सामने? देखिए, छीजत को हम पहले जहाँ वो 20-22% थी 18% पर लाए, अभी हम 15% से नीचे लेकर के आए हैं। हमारी 8% अजमेर डिस्कॉम की छीजत रह गई है, लगभग 11% के आसपास हम जयपुर डिस्कॉम को लेकर के आए हैं
और जोधपुर को भी थोड़ी हमारी जो 18% के आसपास चल रहा है उसको भी जो नेशनल गाइडलाइन है 15% के नीचे लाने की, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो 15% के नीचे आवे। हमारी एवरेज जोधपुर डिस्कॉम की अगर जो चीज़त है वो, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम प्रयासरत हैं। एक स्टोर्स का ऑडिट कराने का कोई प्लान है? कहते हैं कि हर साल 5,000 करोड़ का सामान खरीदा जाता है लेकिन ऑडिट कभी नहीं होती। देखिए, उस ऑडिट के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म सेफ जो होता है उसमें जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर में डालें ताकि वो उसको फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो स्टोर के माध्यम से वो इशू हो जाए, उसकी यूटिलिटी हो, कहाँ पर लगा है, उसका पूरा कंजम्पशन का स्टेटमेंट आवे। स्मार्ट मीटर का विरोध अभी भी है? देखिए, मुझे लगातार मैं जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों के बीच में रहते हैं और मीडिया के बीच में रहते हैं। स्मार्ट मीटर आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम हर घर में चाहते हैं कि वहाँ सोलर लगे, तो सोलर लगेगा तो वो स्मार्ट मीटर के बिना नहीं लग सकता, तो वो स्मार्ट मीटर ज़रूरी है। हम स्मार्ट मीटर लगातार लगा रहे हैं, लगभग 33 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और 1.5 करोड़ का हमारा लगाने का लक्ष्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी तरह की स्मार्ट मीटर में कोई भी ऐसी कारण नहीं है जिससे उसको उपभोक्ताओं को परेशानी हो। निजीकरण के लिए सरकार कई बार कहती है कि बिजली का निजीकरण नहीं हो रहा, लेकिन कर्मचारी आज के दिन तक भी आंदोलन की राह पे, कई जगह धरने प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं। अभी कोई निजीकरण की ऐसी कोई योजना हमारे विभाग में नहीं है। हाँ, कुछ गाइडलाइन आती है, उस पर एनालिसिस होता है, उस पर मंथन होता है कि कैसे कैसे हमारे डिस्कॉमों को हम इस आर्थिक तंगी से, चीज़त से बचा करके उभार सकें और इनको फ़ायदे में ला सकें। इस पर प्रयास होता है, मंथन होता है, तो उसमें एक निजीकरण भी एक कारण बनता है। लेकिन अभी निजीकरण का कोई भी प्रस्ताव हमारे सरकार के स्तर पर विचारणीय नहीं है। तो चलिए, मंत्री महोदय का कहना है कि निजीकरण को लेकर के कर्मचारियों को किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्मार्ट मीटर फायदे का सौदा है, इससे विचलित नहीं होना चाहिए उपभोक्ताओं को। सबसे बड़ी बात कही है कि छीजत का जो राष्ट्रीय एक पैरामीटर है उससे भी प्रदेश को कम ले लेके जाने की स्थिति में है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।